आज अगर आप फॉर्च्यूनर से चलते हो तो आपका बेटा डिफेंडर से चलेगा, पर जो आपका पोता होगा वो फिर से ऑल्टो से चलेगा। भाई कहाँ फॉर्च्यूनर की बात कर रहे थे, फिर डिफेंडर, फिर ऑल्टो। क्योंकि भाई पैसा 3 जनरेशन तक ही चलता है और इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है। तो पहली जनरेशन को बोलते हैं वेल्थ क्रिएटर्स। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसे की कमी देखी है, मतलब गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा बनाते हैं। अब क्योंकि इन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया है तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब ये लोग आपको कभी भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बहुत महंगे महंगे क्लब्स में पार्टी करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कितनी मेहनत से पैसा कमाया है। जैसे अगर हमारे फादर हैं या फिर हमारे दादाजी हैं, इन लोगों के पास पैसा है पर आज भी ये पैसा बचाते हैं क्योंकि इन्होंने गरीबी देखी हुई है। उसके बाद आती है सेकंड जनरेशन, जिसे हम बोलते हैं वेल्थ मैनेजर्स। अब इस जनरेशन ने अपने फादर का स्ट्रगल देखा है तो इन्हें भी पैसे की वैल्यू आती है। जैसे धीरू भाई अंबानी ने बहुत मेहनत करी, मुकेश अंबानी ने उनकी वेल्थ को मैनेज करा और बहुत ज्यादा लेवल तक ग्रो करा। इसीलिए मैंने बोला जो दूसरी जनरेशन होगी वो डिफेंडर में बैठेगी, मतलब और ज्यादा पैसा ग्रो करेगी। पर प्रॉब्लम होती है थर्ड जनरेशन के लिए, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो एक लग्जरी इन्वायरमेंट के अंदर पैदा होते हैं। मतलब उन्हें नहीं पता होता है कि गरीबी होती ही क्या है। प्लस क्योंकि इतना ज्यादा पैसा है, अबंडेंस ऑफ मनी है, तो उनको नहीं पता होती है पैसे की वैल्यू क्या होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, महंगी महंगी घड़ी पहनते हैं, या फिर जिनका लाखों रुपए का बिल आता है क्लब्स के अंदर, वो इसी थर्ड जनरेशन के अंदर होते हैं। एंड ये सब कुछ खत्म कर देते हैं जितना भी पैसा बनाया होता है, क्योंकि इन्हें अंडरस्टैंडिंग कम होती है।